मॉर्निंग बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है क्या, इसको पहले समझने के लिए जो पैसा हम उधार लेते हैं, मान लीजिए बैंक से अगर हमने उधार लिया है तो जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। बैंक को आपने जो पैसा लिया है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपको देना पड़ता है, तो borrower paid extra money is called interest। थर्ड पॉइंट है टोटल मनी paid by borrower is called amount। आपने बैंक से कुछ पैसा लिया, साथ ही साथ उस अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा एक मिलाकर बैंक को देते हैं तो उसे अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100। SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम। मान लीजिए आप बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपीज। एट द रेट 5% for 2 years। तब सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू 10,000 इंटू R इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये जो 100 है एक्चुअली परसेंटेज का 100 है, R के साथ जो है परसेंटेज उसका 100 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक 0 से एक 0 काट दिए, इस 0 से एक 0 काट दिए और ये हो गया 100 इंटू 5 इंटू 2 और ये आपको मिला है 1,000 रुपीज। अंत में आपको बैंक को जो पैसा देना होगा वो अमाउंट होगा प्रिंसिपल, जो आपने उधार लिया है, प्लस इंटरेस्ट। 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000 रुपीज। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इस पार्ट के प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए दिया हुआ है ₹5 to 50 पैसे। इसको सॉल्व करते हैं। ए को हमें रेशियो निकालना है, इसलिए ₹5 रेशियो 50 पैसे। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ₹5 डिवाइडेड बाय 50 पैसे। बच्चों, यहाँ पे देखिए ऊपर का जो यूनिट है वो रुपीस है और ये जो डिनोमिनेटर का यूनिट है वो पैसे हैं।
दोनों अलग अलग यूनिट में है, इसके लिए या तो हम 5 रुपए को पैसे में बदल दें या 50 पैसे को रुपए में बदल दें। सबसे अच्छा ये होता है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल दे। तो हमें मालूम है 1 रुपए में 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 5 रुपीस इक्वल टू 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 पैसे, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन 500 बाई 50 पैसे। देखिए दोनों यूनिट एक जैसा है, ये यूनिट से ये यूनिट कट गया। यहाँ देखिए 0 से 1 0 कट गया। अब 5 के टेबल में पढ़ते हैं तो 5 से दोनों कट जा रहा है, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, और ये मिलता है हमें 10/1, और रेशियो होगा इसका 10:1। इसी तरह बी पार्ट को हल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बी, 15 kg to 210 ग्राम। इसको भी रेशियो फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 15 kg डिवाइडेड बाय 210 ग्राम। दोनों का यूनिट अलग अलग है, एक केजी में है दूसरे ग्राम में है। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी को ग्राम में। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 15 kg इक्वल टू 15 इंटू 1000 इक्वल टू 15,000 ग्राम, और फ्रैक्शन होगा 15,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 210 ग्राम। एक ग्राम से ग्राम कट गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब इसको छोटे रूप में लिख देते हैं। देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। इसको और आगे लिख देते हैं पहले 500/7, और इसको छोटा कर देते तो और छोटा होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 7 का टेबल में 500 या 50 नहीं आता है। तो यही इसका छोटा रूप है, और ये होगा इसका रेशियो 500:7। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं, सी का सॉल्यूशन देखते हैं। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 9 मीटर बाय 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी दोनों का यूनिट अलग अलग है, एक मीटर में है दूसरे सेंटीमीटर में है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 9 मीटर इक्वल टू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, और ये फ्रैक्शन हो जाएगा 900 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 27 सेंटीमीटर। देखिए अब दोनों का यूनिट एक जैसा हो गया है। अब एक यूनिट से ये यूनिट कट गया। अब इसको डिवाइड कर देते, छोटा रूप में ले आते हैं काट के।
तो देखिए 3 से दोनों कट जा रहा है, 3 के टेबल से। तीन 9 27, 3 3 9। और इसको आगे लिख लेते हैं 300/9। फिर से 3 से कट जाएगा, देखिए 3 3 9, 3 1 यानी 100 × 3 300। और ये मिला है हमें 100/3। और ये नहीं कटेगा, ये छोटा रूप है और इसका रेशियो हो जाएगा 100:3। इसी तरह डी को देखते हैं। डी पार्ट, "30 days to 36 hours"। यहाँ पे देखिए ये जो है टाइम का यूनिट है, यहाँ डेज आवर्स टाइम का यूनिट है। डेज क्योंकि बड़ा यूनिट है, इसको हम छोटा कर लेंगे। तो पहले फ्रैक्शन रूप में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 30 days divided by 36 hours चूंकि 1 day equal to 24 hours। मालूम है बच्चों आपको, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरह हम इसको 30 डेज को भी घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। 30 days equal to 30 × 24 hours equal to ये हो जाएगा 0 2 720 आवर्स, यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। और इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन हो जाएगा 720 आवर्स डिवाइडेड बाय 36 आवर्स। देखिए दोनों का यूनिट एक जैसा है, हमने यूनिट को काट दिया। अब देखिए 36 दूना 72, या आप छोटा टेबल से भी काट सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए। ये मिला आपको 20/1 और रेशियो हो गया इसका 20:1। इस तरह हम रेशियो में लिख सकते हैं। बच्चों हम प्रश्नवाली के दूसरे प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला रेशियो के माध्यम से, जैसे मान लीजिए क्या दिया है उसको लिखेंगे पहले। गिवन 3 computers for 6 students. Let X computer for 24 students। अब इनका रेशियो बना लेंगे 3:6 और दूसरा है x:24 और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे।
देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में 3/6 और ये इसको इस तरह लिख लीजिए x/24 और x इक्वल टू 3 × 24/6। इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा और ये इस तरह हो गया 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24 और ये मिला है हमें 3 × 4 = 12। Hence 12 computers required for 24 स्टूडेंट्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर मिलेगा उस तरह निकाल के भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि दूसरा तरीका for 6 student equal to 3 computers। Therefore 1 स्टूडेंट के लिए 3/6 equal to 1/2 computer। Therefore 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा 24 × 1/2 equal to 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24। ये हो गया आपका 12 कंप्यूटर्स। इस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह रेशियो में कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। बच्चों हम अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख and population of Uttar Pradesh equal to 1660 lakhs। Area of Rajasthan equal to 3 lakh square kilometer and area of Uttar Pradesh equal to 2 lakh square kilometer। And question is how many pupils are there per square kilometer in both these states। Second one, which state is less populated। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल टू 570 lakh and area equal to 3 lakh square kilometer। In 3 lakh square meter there are 570 lakh pupils are there। Then 1 किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन होगा देखते हैं। 570 लाख डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। 3 से काटने का मतलब होता है 3 से 570 को भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे इस तरह, देखिए 570 को आप भाग दे दीजिए 3 से, 3 × 1 = 3, माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, ये सब उतार दीजिए, 9 का टेबल में आ जाएगा, 3 × 9 = 27 और ये माइनस हो जाएगा,
0 अभी 0 इधर उतारे, 0 पर भाग चले गया। इस तरह 190 लाख। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन इक्वल टू 1660 lakhs and area equal to 2 lakh स्क्वायर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहते देखते हैं, इक्वल टू 1660 lakh डिवाइडेड बाय 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसको डिवाइड करने से आपको मिलेगा, 2 से डिवाइड करना है, 2 8 या 16, 2 3 या 6 और ये 0। यहाँ से कंपेयर करने पर राजस्थान का 1 किलोमीटर एरिया में 190 लाख पीपल रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर एरिया में 830 लाख पीपल रहते हैं। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में पर किलोमीटर में जो आबादी है वो ज्यादा है। इसका दूसरा पार्ट, Which state is less populated? यहां से देख के ही पता चलता है कि कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कम है। तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम है। तो दूसरा का आंसर होगा राजस्थान। बच्चों, हम प्रश्नवाली 8.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। तो इसका पहला पार्ट को हल करेंगे। 1/8 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। मैं पहले भी आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन दिया होगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/8 इंटू 100, इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, और इस तरह आपको मिला है ये 25/2, और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5%। इसी तरह दूसरा पार्ट को देखते हैं। 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मिलेगा आपको 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, और ये मिल गया आपको 5 इंटू 25 इक्वल टू 25 इंटू 5 125। इसी तरह तीसरा पार्ट 3/40 इंटू 100 इक्वल टू, देखिए एक 0 से एक 0 काट दिए, 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये मिला है 3 इंटू 5/2 इक्वल टू 15/2, और इसको भी डिवाइड करके लिख देते हैं। 2 7 जा 14 और 0.5%। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते। मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, इस तरह भाग करके 15 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 7 जा 14, माइनस कर दीजिए, और यहाँ एक बैलेंस आया। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए भागफल, उसके बाद शेषफल डिवाइडेड बाय जिसे हम भाग देते हैं। तो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह भी लिख सकते हैं आप। बच्चों, हमने सेकंड पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट और प्रश्नवाली के प्रश्न हल किए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को पढ़ाए गए, समझाए गए
प्रश्न समझ गए होंगे और जो बचे हुए प्रश्न हैं उसके लिए हम अगले पार्ट में मिलते हैं।